आप बजट को लेकर के अभिषेक, ये जैसे अभी हमने सुना था माननीय प्रधानमंत्री जी को, और मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने भी ये टिप्पणी करी थी कि ये बजट ऑन अकाउंट है, चुनावी साल है। चुनाव बहुत जल्द हमारे सामने होगा, और कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के कारण ज्यादा फेर बदलाव करने की उम्मीद न रखें हम, ऐसी टिप्पणी। और प्रधानमंत्री ने जी भी ये बात की, और कुछ दिन पहले वित्त मंत्री जी ने भी ये बात की थी। लेकिन कुछ क्षेत्र है जहां पर हमारा मानना यह है अभिषेक के, कल वित्त मंत्री जी जब बजट पेश करेंगे तो इन पहलुओं को जरूर ध्यान में रखेंगे और इन पर कुछ आवंटन भी करेंगे बजट में। वो कौन से क्षेत्र होंगे? तो वो क्षेत्र होंगे रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण यानी कि पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और पावर इक्विपमेंट। इसके साथ साथ भारतीय रेल से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियां, रेल क्षेत्र पर ध्यान होगा वित्त मंत्री जी का। तो रेल क्षेत्र से जुड़ी सरकारी कंपनी और निजी क्षेत्र की कंपनियां हमें पसंद आती है। कृषि क्षेत्र में मेरे ख्याल से बहुत सारी टिप्पणियां होने की संभावना है, और निर्माण क्षेत्र यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। गौरांग ये सर, कुल मिलाकर के 5 क्षेत्र है जहां पर मेरे ख्याल से आपको नजर रखनी चाहिए। सर एक काम कीजिए ना, लगे हाथ वो नाम बता दीजिए। लोग ना शेयरों के नाम सुनना चाहते हैं। सेक्टर को तो लोग कहते हैं कि चलो हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस कर ही लेते हैं। शेयर बताइए आप। तो प्रयास करता हूं, इस पर मैं खरा उतरूं ये उम्मीद रखता हूं। तो रक्षा क्षेत्र से एक कंपनी जो कि हाल ही में स्प्लिट हुई थी, कोचिन शिपयार्ड। केरल में प्रधानमंत्री जी ने इन्होंने अपनी एक कंपनी कोचिन शिपयार्ड की कुछ रिपेयर फैसिलिटी को भी, जो कि सबसे बड़ी है एशिया में, उसका उद्घाटन भी किया था। कोचिन शिपयार्ड पसंद आता है डिफेंस में से। रेलवे में से काफी लंबे समय पहले अभिषेक, जब आईआरसीटीसी का इश्यू आया था, तब से कंपनी पसंद है। और आईआरसीटीसी के आईपीओ में हमने सब्सक्राइब की राय दी थी। परिवर्तन यहाँ संभव है। ऊर्जा उत्पादन में हमें पसंद आता है टाटा पावर। ऊर्जा वितरीकरण में पसंद आता है पावर ग्रिड। ऊर्जा उपकरण या फिर इक्विपमेंट्स में हमें पसंद आती है कंपनी केसी इंटरनेशनल। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी में दो नाम है हमारे पास। एक है केएनआर कंस्ट्रक्शंस, दूसरी है पीएनसी इंफ्रा। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग भी एक कंपनी है जो पसंद आती है। एलएनटी तो बहुत बड़ा कामकाज करती है, फैला हुआ कारोबार है एलएनटी का। और कृषि क्षेत्र से अगर मुझे फर्टिलाइजर में कुछ पसंद करना हो, तो वो होगी एक निजी क्षेत्र की कंपनी, दक्षिण भारत स्थापित कोरोमंडल इंटरनेशनल। लेकिन अभिषेक, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, ये 1-2 दिन या 1 महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बुनियादी तर्क के आधार पर ये हमारी राय। ठीक है, तो ये तमाम शेयर आपके लिए, आप फिर से नोट कर लीजिए। कोचिन शिपयार्ड, आईआरसीटीसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड, केसी इंटरनेशनल, पीएनसी इंफ्राटेक, एलएनटी और कोरोमंडल इंटरनेशनल। बेसिक बेसिक 3 थीम्स में से गौरांग सर ने शेयर चुने हैं। एक तो डिफेंस हो गया, इंफ्रा कैपिटल गुड्स को आप क्लब कर लीजिए, और साथ साथ पावर, और कुछ कुछ अगर आपको कृषि का प्ले रखना है बजट में, तो ये सारे के सारे शेयर आपकी मदद करेंगे। हालांकि कुछ कुछ शेयर चले भी बहुत हैं, लेकिन इसमें संभावनाएं हैं, आगे आप इसको रख भी सकते हैं। ये बेहतरीन शेयर 148 की, मुझे ये जानना है कि इसका क्या भविष्य है। आपने कितने समय के लिए लिया है ये? मैम 6 महीने साल तो रखेंगे। 6 महीने साल तो रखेंगे ही। गौरांग, साल भर का व्यू 148 IEX। कविता जी, ये स्टॉक के ऊपर मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बिल्कुल कहूंगा कि थोड़ा बहुत इतिहास जान ले। जब कभी भी आप किसी भी शेयर में निवेश करते हैं, और खबरों को लेकर के सबको पता है कि किस प्रकार से गिरावट आई थी आईएक्स में। अब ये एक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है, और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जो भी ऊर्जा के लिए कामकाज करना है उसके लिए। और हमने जब भी अभी बात की शुरुआत में, जब अभिषेक जी ने प्रश्न पूछा, तो हमने ऊर्जा उत्पादन में एक कंपनी का नाम लिया, टाटा पावर। तो ये इस प्रकार की कंपनियां ज्यादा अच्छी लगती है, आईईएक्स के ऊपर कवरेज नहीं। ठीक है, आईएक्स के मुकाबले टाटा पावर का शेयर ज्यादा पसंद है गौरांग जी को। आगे बढ़ेंगे बिलासपुर से 1212 रुपए के भाव पर, यानी कि लिस्टिंग के बाद इन्होंने शेयर खरीदे हैं, ड्रीम लिस्टिंग, और लिस्टिंग के बाद ये शेयर दौड़ा
1400 रुपए तक गया, वहां से अब ये कहीं न कहीं एक रेंज में चला गया है, अब 1100 रुपए के आसपास के भाव हैं। गौरांग सर, जो वैल्यूएशन करेक्शन होना था ये वो हो गया है या फिर अभी और आपको लगता है थोड़ा सा नीचे जाए तो कंफर्ट होगा खरीदने के लिए? यह प्रश्न नए निवेशकों के लिए। शांतिलाल जी क्या करें, धैर्य दिखाएं शेयर में? तो पहले तो हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर मेरे ख्याल से आप ही के साथ, हमारे आपके सहयोगी के साथ बात करते हुए आईपीओ के समय पर आईपीओ नोट द्वारा 500 का स्तर का फ्लोर था आईपीओ का, अभिषेक जी, और हमने निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए। वहां से 1400 के तक के लक्ष्य देखे और अब 1100-1200 के बीच में मेरे ख्याल से कामकाज कर रहा है। तो हमारा अब जो नतीजे अभी आए थे मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते आए थे अभिषेक जी, तो जो हमारा आकलन था, आंकड़े जो हमारी उम्मीद थी उस पर खरे उतरा है। लंबी अवधि का है, निवेश तो बने रहे। 1100 के नीचे की जो स्तर है वो मुझे काफी सीमित लगता है, मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा देर, और अक्सर जब ये 1100 के पास जाता है अभिषेक जी तो खरीदारी आती है। तो जिनके पास है बने रहे, ऊपरी स्तर पर लिया है तो 1100 के आसपास अगर निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए तो और जोड़ सकते हैं और नया निवेश भी कर सकते हैं।